आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई युवा साथी और बात करेंगे कि जिस तरह से अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो कि पार्लियामेंट से जो पास हुआ, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास किया गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा चल रहा है। लेकिन इसी बीच कई तरह के बयान भी आ रहे हैं, कई नेताओं के बयान आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्यों फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा है। किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल हो जा रहा है कि सदन और कोर्ट के बीच में एक मतलब की आड़ बची गई। मतलब कि कुछ मामले में सदन सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोल सकता और कुछ इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर कोई चीज सदन के अंदर संविधान से हट के अगर हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। तो उससे जो नेता बयान दे रहे उससे एक्शन लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट उससे अपना संज्ञान देगी। इस समय जिस तरह से अभी हाल ही में परसों तालकटोरा में स्टेडियम में कई लाख की भीड़ हुई, लेकिन जब और लोगों से इसको लेकर समर्थन मांगा गया तो लोग कह रहे कि ये ओवैसी का पॉलिटिकल स्टंट है। अगर पॉलिटिकल स्टैंड हमारी मस्जिद, दरगाह, मदरसा और खानका ये सब अगर पॉलिटिकल है तो फिर दे देना, उठा के काट दे, क्यों हाय हाय चिल्ला रहे। जब तक राजनीतिक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हासिल होना। सदन से ही मिलेगा ना, बिल तो सदन से ही पास हुई है। अब वो तो करा लो, पास हो जाए तो बता दो। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल आई है वो मुसलमानों के लिए सही है। उन्होंने कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमानों को क्या बोलते पंचर नहीं बनाना पड़ता। पंचर तो भाई अपना रोजी रोटी है, हलाल काम है। हम कुछ करेंगे भाई, मेहनत करेंगे, खाएंगे ना दो रोटी। अब रोजगार नहीं है, कुछ भी बनाएंगे। जरूरी नहीं कि मुसलमान की जो बदहाली है उसको मोदी जी खुद बयान कर रहे हैं कि मुसलमान इतना बदहाल है, पंचर बना रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या इससे प्रधानमंत्री का बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा? सम्मान बढ़ना नहीं, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने मुसलमानों को इतना नीचा कर दिया कि आज ये हाल है हमारे देश के अंदर मुसलमानों। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। कांग्रेस किसी की हमदर्द नहीं है। कहाँ पे इस्तेमाल किया? कांग्रेस किसी की हमदर्द नहीं है। ठीक है, कोई पार्टी हमारी हमदर्द नहीं है, हमारी तो कोई पार्टी हमदर्द नहीं है। कोई पार्टी हमदर्द है बताएं। कोई अच्छा लगा बात करके। वकील साहब, कोई मुसलमानों की कोई पार्टी हमदर्द नहीं है। मुसलमान देखिए अपनी हालात का खुद जिम्मेदार है। पार्टी हमदर्द क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जिस पार्टी को चूज किया वो पार्टी हमको अंदर से खोखला करती गई। हमने कभी सोचा नहीं कि हमारी जिस पार्टी में हम हैं, जिस पार्टी में अपना वक्त दे रहे, समय दे रहे, खून पसीना लगा रहे, वो पार्टी हमारे लिए कर रही है। तो भाई जब हम अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे तो पार्टी तो हमको इस्तेमाल करेगी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, भाजपा तो आई है हमारी आई नहीं, जिसको हम लोग वोटे नहीं देते हैं। अधिकतर 90% मुसलमान तो भाजपा को वोटे नहीं देते हैं। वो तो मानते हैं कि जो है भाजपा हमारी आई नहीं। लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा ये ऐसी पार्टियां हैं जिनको मुसलमान मानते हैं हमारी पार्टी है, वो भी हमारा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से कहा गया है कि तालकटोरा में एक स्टेडियम में जो 2-2.5 लाख लोगों को इकट्ठा हुए थे साफ किए थे, लेकिन इस पर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई तो पता ये चला कि लोगों का मानना है कि वैसे सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए ओवैसी साहब का ऐसा मामला है कि देखिए कोई भी अपने बिरादरी का वोट पाने के लिए अपने कौम के बारे में बोलेगा ही। ओवैसी साहब जो है सदन में जो है बिल फाड़ते हैं। ठीक है, सदन में आप अगर कुछ भी कहेंगे या तो बिल फाड़ेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। ओवैसी साहब को चाहिए कि यही बिल जो है ग्राउंड में बीच मैदान में बिल फाड़ के दिखाए। बिल फाड़े तो उसका असर कुछ और होगा, भाई मुकदमा होगा उनके ऊपर। क्योंकि सदन में देखिए मुकदमा नहीं होता है। सदन एक अलग जो है उनका जो है लोकसभा का सदन जो बनता है उसमें कुछ भी आप बोलिए, इसमें मुकदमा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर फाड़ते हैं तो उस पर आपका मुकदमा होगा, उसका रिएक्शन होगा, तो उसका असर कुछ और होगा अपने समाज में। संशोधन के लिए मोदी जी कह रहे हैं अच्छा है, ये जो बिल मोदी जी ला रहे हैं मुसलमानों के लिए अच्छी बिल है।
देखिए वक्फ वक्फ संपत्ति जो है 90% वक्फ संपत्ति जो है मदरसा मस्जिद कब्रस्तान है। ठीक है, इसमें मुसलमानों का कोई लाभ नहीं है। मदरसा जो है, मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें कोई सरकारी की सुविधा भी नहीं आती है कि जो बच्चों को बहुत मिल जाए। कब्रस्तान से मुसलमानों का कोई लाभ नहीं है, मस्जिद से कोई आमदनी नहीं है, तो मुसलमानों का भला होगा कहाँ? मुसलमान का भला वक्फ संपत्ति से ना के बराबर है। लेकिन लोगों का मानना है कि अगर से ये हमारी वक्फ है तो इसमें गैर क्यों आएंगे? जाहिर सी बात है, अगर हमारे पिता हमारे पिताजी हमारे दादाजी अगर किसी संपत्ति को जो है अपने कौम के लिए वक्फ किए, अपने कौम को दान कर दिए, उसमें दूसरे का इंटरफेयर होने नहीं चाहिए। दूसरा अगर इंटरफेयर कर रहा है तो भाई हम उसकी लड़ाई खुद से हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? है हमारी संपत्ति, हम उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये संपत्ति तो हमारे बाप दादा दे के गए हैं, उसमें दूसरे का इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। ये तो जो दूसरा इन्वॉल्व होना चाह रहे उसको सोचना चाहिए कि ये संपत्ति उनके बाप दादा की, हम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब सिर्फ जो है मुसलमानों को जो है परेशान करने की, उनको तकलीफ पहुंचाने की साजिश है कि वो परेशान हो तो जो है हिंदू मुसलमान करे, झगड़ा हो, हमारा वोट बने, बस और कोई मामला नहीं है। ईमानदारी से अगर से ये वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमानों को पंचर नहीं बनाना था। बात तो सही है कि ईमानदारी से अगर इसका जो है हम लोग यूज करते हैं तो उससे जो है मुसलमानों को बहुत राहत मिलती। अब ये नहीं है कि उसको पंचर नहीं बनाना पड़ता। हाँ, इसको जो है हम जो वक्त की संपत्ति है उसको हॉस्पिटल में काम ला सकते थे, उसको स्कूल मेडिकल कॉलेज बना सकते थे, बहुत सारी संस्थाएं बना सकते हैं जिससे हमारे बच्चे पढ़ते तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे समाज के बारे में बेहतर सोचते। तो जरूरी बेहतर है कि जो है हमारे जो वक्त संपत्ति है उसको सही जगह पे इस्तेमाल किया जाए। तो लोगों को ये मानना है कि जब वक्फ हमारी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी है, तो उसमें गैर मुस्लिम क्यों है? देखिए ये सब हमारी कमियां हैं। जब हमारी कमियां रहेगी गैर मुस्लिम आएंगे ही। हम जो है अब खुद को इतना ज्यादा कमजोर कर दिए हैं, इतना ज्यादा कमजोर कर दिए हैं कि दूसरा हमारे ऊपर हावी हो जा रहा है। वो जो चाह रहा है हमारे ऊपर हावी होकर कर दे रहा है। उसको अब जरा भी डर नहीं है कि इनके खिलाफ कुछ करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला। तो इसके लिए जो है हमारे कौम के जो हमारे भाई हमारे सरपरस्त हैं, जो हमको लेके चलते हैं, मौलाना हुए चाहे हमारे नेता हुए, उनको इस बारे में जो है सोचना चाहिए कि कौम के लिए क्या ऐसा करे कि जो है कौम की तरक्की हो। क्या बनारस का जो मुसलमान है वो बुलडोजर कार्रवाई से डर गया है? नहीं, वो मामले में नहीं, मुसलमान डरा हुआ नहीं है। तो बनारस के अंदर इसका कुछ असर नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, तो असर बुलडोजर से क्या मतलब? वक्त से बुलडोजर से क्या मतलब है? बनारस के अंदर ज्यादातर कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह है। ऐसा नहीं कि एंटीलिया बना है, मुसलमानों ने एंटीलिया थोड़ी बनाया। तो लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे? कोई बोल ही नहीं रहा है वक्त बनारस में। ऐसा है कि उनका कुछ जान ही ना रहा है। अच्छा, बाप दादाओं ने बनाया है, मुसलमान आज तो यही कर रहा है। तो बनारस में वक्त की जमीन नहीं है? वक्त की जमीन है, उनकी नहीं ना है। जब वोट कमा के लगाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई बनाया है। बाप दादा जो की मिलते उसकी वैल्यू नहीं है। सीजीआई संदीप खन्ना ने कहा है कि वक्त की जमीनों में जो हिंदू पक्ष है उससे सवाल किया कि आप अपने मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को जगह देंगे? हाँ, जैसी बात है भाई, अगर हमारे में आप दे रहे तो अपने में भी दें। अपने में क्यों नहीं देंगे हमें देना? बराबरी, मोदी जी बराबरी की बात करते हैं तो आए बराबरी पे। ऐसे में क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होना चाहिए बिल? हाँ, बिल तो रिजेक्ट होना चाहिए। वो जमीन हमारी है और वो अल्लाह के नाम से वक्त की जाती है, तो वो उसमें दूसरे का हाथ क्यों है? ठीक है वकील साहब, रिजेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। देखिए हमारे जो बड़े उलमा वगैरह लगे हुए हैं रिजेक्ट कराने के लिए, जब वो लगे हुए रिजेक्ट कराने के लिए, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला जो बेहतर करेंगे हमारे हाथ में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके पहले भी एक्सेप्ट किया गया है। बाबरी मस्जिद जो है हमसे गई उसको एक्सेप्ट किया गया। 3 तलाक हमारे विरुद्ध हुआ उसको भी एक्सेप्ट किया गया। ये भी जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट वगैरह करेगी उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन ये मस्जिद और कब्रिस्तान का मामला है। कई जगह कई केसेस आए हैं जिसमें कि लोगों को दफनाने नहीं, लोग जनाजा नहीं खड़े हैं। ये तो काफी दुख की बात है कि जो है हमारे यहाँ जो है बस बिल का जो है मामला सामने आया और वहाँ पे जो है 2-2 दिन तक जो है जनाजा रखा रहेगा, उसको मिट्टी नहीं देने दिया गया। ये काफी दुख की बात है।
सरकार को काफी शर्मिंदा होना चाहिए इस मामले पे। बाकी जो है हमारे उलमा लगे हुए उसको रिजेक्ट कराने के लिए, और बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक रोक लगाया, हाँ? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि जब तक डीएम पूरी सुनवाई नहीं करेंगे कोई डीएम कार्रवाई नहीं करेगा। तो डीएम साहब माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं भाई, वो सर्वोपरि अपने आप को समझते हैं। उनके ऊपर तो होना चाहिए कार्रवाई। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी। भाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते चले आए हैं। आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद चली गई, तो क्या अभी आस्था के नाम पर कब्रिस्तान और मस्जिद दरगाह नहीं जाएगी। इसमें आस्था के मामला नहीं है, इसमें मित्रों को देने का मामला है। अच्छा मित्रों को खुश करने का मामला है, मित्रों को खुश करने का मामला है।